चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा है। हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो 6th स्टैंडर्ड का जो लेसन है द वैदिक सिविलाइजेशन, इसका जो पार्ट 2 था मैंने अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए, और आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और उन्होंने नहीं देखा है ये लेसन, तो प्लीज पहले ये लेसन देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखिए। ठीक है, अगर लेसन समझ में नहीं आएगा और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है उसको। और बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। देखो अभी मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों का हो जाएगा ये फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, और आप लोग बुक में से किस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर्स फाइंड आउट करोगे वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। और उसके लिए एक बार तो आप लोगों को लेसन रीड करना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग की जो हैबिट होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, उससे ब्रेन भी आपका शार्प होता है। तो आप लोग एक बार ये रीड जरूर कर लीजिएगा या फिर 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा ये लेसन। अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ओर। ओके, तो 1, नेम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द लेसन। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को उन लोगों ने कहा है नेम द फॉलोइंग, तो लेसन के रेफरेंस में यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस उन लोगों ने दिए हुए या फिर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, तो उनके नाम आपको लिखने। जैसे भी 1 है विमेन स्कॉलर्स इन वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर में विमेन स्कॉलर्स कौन थे? तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 16 में है इसका आंसर। देखो विमेन स्कॉलर्स सच एज लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी। ओके, है ना बुक में ही? तो आप लोग लिखिए, फिर इनके सिर्फ नाम लिखने आपको। ठीक है, लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी। फिर सेकेंड है समवेदा, गाइडेंस ऑन सिंगिंग अरे सॉरी यहाँ पर है, इधर 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 क्या करते हैं तुम लोग, वो समझता नहीं है। ये इधर है, देखो ये है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वैदिक पीरियड। तो क्या थे उन लोगों के एंटरटेनमेंट के मीन्स? तो इसका भी आंसर है पेज नंबर 16 पर ही। तो देखो यहाँ पर है सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, बोर्ड गेम्स, कैरेट रेस एंड हंटिंग। ओके, ये थे उनके एंटरटेनमेंट के तरीके। हर एक का तरीका अलग अलग होता है ना एंटरटेनमेंट करने का। अभी देखो 3 है द 4 आश्रमास। तो उस जमाने में वैदिक पीरियड में जो 4 आश्रमास थे ना, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था और बहुत फॉलो भी करते थे लोग। तो इसका आंसर है हम लोग को पेज नंबर 17 पे आधा आंसर है और पेज नंबर 18 पे थोड़ा आंसर है। अभी एक है ब्रह्मचार्याश्रमा, सबसे पहला फर्स्ट वाला कौन सा था? ब्रह्मचार्याश्रमा। ये लेसन में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोग को। फिर है गृहस्थाश्रमा, 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद है वन प्रस्थानाश्रमा, ये है 3। और 4th आश्रम है पेज नंबर 18 में, वो है संन्यासाश्रमा। हो गए 4 आश्रम। तो लिखो कहाँ गया, यहाँ पे। ओके, द 4 आश्रमास, तो वो आएंगे उसका आंसर। अभी यहाँ पर दिया है टू राइट और रॉन्ग, तो उन्होंने ये सही है या गलत है उतना ही लिखने के लिए कहा है हम लोग को, तो हम लोग उतना ही लिखेंगे। 1, ऋग्वेदा मंत्रास अटर्ड ड्यूरिंग यजना, तो ये है रॉन्ग। तो यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट करके सीधा जाएंगे हम लोग ऋग्वेदा में। Each verse of the Veda is known as the Richa, so the Veda consisting. तो ये था Richa means a verse. When a number of Richas, the poetic composition is
called. तो जो उन्होंने पूछा है वो ऋग्वेदा में नहीं है, इसके लिए ये रॉन्ग है. उसके बाद है संवेदा. गाइडेंस ऑन सिंगिंग अ मंत्रा ड्यूरिंग यजना राइट्स. तो जो मंत्र लोग बोलते थे ना, तो वो इसमें बोलते थे, सिंगिंग में बोलते थे. ठीक है, ओम यम हम, तो ये जो था ना ये बोलते थे, वो संवेदा है. ओके, तो ये है करेक्ट. उसके बाद है अथर्ववेदा. द वेदा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अथर्व ऋषि. तो ये भी है राइट. ओके, फिर उसके बाद है 3 आंसर इन 1 वर्ड लाइक एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द लैंग्वेज ऑफ वैदिक लिटरेचर इज संस्कृत. देखो पेज नंबर 15 पे ये देखो, वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. मिल गया आंसर. उसके बाद है 2 द मीनिंग ऑफ अ वेद मीन्स टू नो. तो देखो उसका आंसर है ये रहा, वेद मीन्स टू नो. हो गया है ना बुक में ही. फिर नेक्स्ट है द हेड ऑफ अ फैमिली इज गृहपति. 4 द हेड ऑफ अ श्रेणी श्रेष्ठी. श्रेष्ठी है SHRESHTHI श्रेष्ठी. ओके गुड. उसके बाद नेम द फॉलोइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यू नो, आप लोगों को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पता है उसके नाम लिखने हैं. तो मैंने लिखा है तबला, सितार, गिटार, वायोलिन एटसेट्रा. तो आप लोगों को भी दूसरे कुछ नाम पता है तो आप लोग लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद है 2, लेकिन इसमें आपका पूछा है इन लोगों ने, बुक में का ढूंढ के मत लिखना. फिर 2 मॉडर्न ऑर्नामेंट्स ऑफ विमेन. तो आजकल के जो विमेन है ना, मॉडर्न ऑर्नामेंट्स कौन से यूज कर रही है. तो एंकलेट है, ब्रेसलेट है, रिंग है. ओके 3 टुडेज मीन्स. और नहीं तो फिर आप लोग दीदी को पूछो, मम्मी को पूछो, वो लोग बताएंगे भाई. हो सकता है मे बी मुझे ही ना पता हो. तो टुडेज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो क्या है भाई आजकल का मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मोबाइल है, कंप्यूटर गेम्स है, मूवीज है, और भी क्या क्या है आप लोगों के, आप लोग लिख सकते हैं. ओके, सिर्फ लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना. उसके बाद है 5 आंसर इन शॉर्ट. तो अभी शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखने का है. 1 व्हाट फूड वेर इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ द वैदिक पीपल. तो जो वैदिक पीपल लोग थे ना, उन लोगों का डाइट क्या था, वो लोग क्या क्या खाते थे. तो उसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 16 में. ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट, पार्ली एंड राइस. ओके, और उसके अलावा भी वो लोग लेते थे मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम, लेंटिल यानी मसूर, सीसेम एंड मीट वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर डाइट. तो ये आएगा उसका आंसर. समझ में आ गया आप लोगों को. और ये जो ऊपर उन लोगों ने ना इसका सब डिटेल दिया हुआ है, अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा. डायरेक्ट बार्ली, व्हीट और राइस ऐसा ही लिख दो. ठीक है, और उसके बाद में ये भी लिखना. तो हो गया उनका डाइट पूरा. फिर नेक्स्ट है वाई वेर द काउज प्राइज्ड हाईली. तो काउस के जो प्राइस होते थे ना वो बहुत ज्यादा क्यों होते थे. तो इसका आंसर है पेज नंबर 17 पर. देखो, cows were used as means of exchange. That is why cows were highly prized. ठीक है.
उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट वॉज अ मैन एक्सपेक्टेड टू डू इन संन्यासाश्रमा। अभी संन्यासाश्रमा में जाने के बाद आदमी लोगों को क्या करना पड़ता था, तो उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। ये देखो, संन्यासाश्रमा, एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू renounce all relations, lead off in order to understand the meaning of human life and not stay in one place। ठीक है, तो ये होता था संन्यास आश्रमा में। तो ये है इसका आंसर। गॉट इट? करेक्ट, गुड। नाउ नेक्स्ट 6, write notes on 1, the religious ideas during the Vedic period। तो वैदिक पीरियड के समय में रिलीजियस आइडियाज क्या हुआ करते थे, तो उसका आंसर है पेज नंबर 18 में। देखो, हेडलाइन ही दिया हुआ है, रिलीजियस आइडियाज। ठीक है, फिर इन द रिलीजियस आइडियाज ऑफ अ वैदिक पीरियड, फोर्सेस ऑफ नेचर such as sun, wind, rain, lightning, storm and rivers were given in the form of deities. Vedic composition pray them to become life-giving forces. The Vedic people put offering into the yajna fire to please them। ठीक है, तो ये होते थे उन लोगों के रिलीजियस आइडियाज। इसमें आप लोग आगे भी लिखना चाहते हैं ना, तो उसको लिख सकते हैं। तो मेन पॉइंट जो था अपना वो कवर हो गया है। उसके बाद दिया है हाउसेस इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में के जो घर होते थे ना, वो किस तरह के होते हैं। पेज नंबर 16 में यहाँ पर है, देखो, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाजू का पैराग्राफ है। द हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेर अर्दन एट वेटल एंड daub constructions। Wattle means woven lattice of wooden strips which is daubed with clay mixed with cow dung। A house was called a griha और शाला। ठीक है, तो किससे होते थे, तो ये भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं आप लोग। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो ज़रा टीचर ज़्यादा खुश हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे मार्क्स देगी तुम लोगों को। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पॉलिटिकल सिस्टम इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था, तो देखो हेडलाइन ही मिल जाएगा आप लोगों को। ये है यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम। तो किस तरह से इन लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज होते गया था स्टेप बाय स्टेप। पहले विलेज बना, फिर वहाँ पे गृहमनी हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर जन हुआ, फिर उसके बाद जनपद हुआ, फिर नृपा हुआ, राजा हुआ। फिर इस तरह से ये जो था वो चेंज हुआ। ठीक है, इस तरह से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बदलते गया। तो वैसे देखा जाए तो ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा आप लोगों के लिए। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आगे से भी आप लोग, और भी है बहुत कुछ, तो वो लिख सकते। तो किस तरह से वो लोगों को अपॉइंट किया गया, पुरोहित बनाए गए, फिर इस तरह से वो डिवाइड होते गया, तो वो भी आप लोग अगर लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है। तो ये अगर आपका स्कूल होता तो आपकी टीचर आपको देती थी। इंटरव्यू सम आर्टिजन्स एंड लोकेलिटी टू राइट अबाउट देम, लिस्ट द न्यू वर्ड्स इन द लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग। ये तो आप लोग पे कर सकते हैं, जो न्यू वर्ड्स है इस लेसन में के उसको फाइंड आउट कीजिए और उसके मीनिंग्स जो है ना उसे ढूंढ कर निकालिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है वैदिक पीरियड कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। और पहले प्लीज एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स लिखिए। और रट्टा मार के पहले जैसे कैसे आप पास हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। तो समझ कर आप लोग लिखोगे तो अच्छा पड़ेगा आप लोगों को।
तो क्यों मालूम है? अभी ये जो लेसन है आप लोग को क्यों है? नॉलेज देने के लिए। अगर आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है और आप लोग रट्टा मार के जैसे तैसे पास हो रहे हो, फिर आगे जब आप लोग बड़े पोस्ट पर इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो व्हाट इज वैदिक पीरियड पूछेंगे वो लोग। कुछ भी सवाल पूछते हैं वो लोग, वो पहले में का भी सवाल पूछते हैं। पहले में नाच रहे मोरा का पोएट्री आता है कि आप लोग को? बोल के बताओ, तो क्या करोगे आप लोग? तो इसके लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है भाई। तो सब जानकारी होनी चाहिए इंसान को। और है ना, इतनी सारी फैसिलिटीज है तुम लोगों के लिए। नॉलेज भाई बट रहा है, नॉलेज ले और फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों का और रिलेटिव्स को, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए और कंप्लीट ज्ञान मिले जो मिलता है सिर्फ शालिनी हुबलीकर चैनल में। एग्रीड? यस, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। तो अभी फटाफट फॉरवर्ड करो और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कीजिए। आप लोग के लाइक्स कम होते जा रहे हैं भाई। अभी जो मेरे बच्चे हैं ना, अभी वो लोग भी लिखने लगे भाई आप लोग लाइक क्यों नहीं देते हैं मिस को मैम को करके। तो भाई लाइक किया करो तो मुझे जरा जोश आएगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा लाइक दीजिएगा, वो मेरे लिए जरा टॉनिक का काम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक तो मेरे लिए बनता ही है, जो दूसरा टॉनिक है मेरे लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।